विसर्जन यात्रा के दौरान पथराव किया जाता है, जिसके बाद विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया। टेलरिंग का यहाँ काम होता था, ये आप देख रहे हैं, ये मैकेनिक की दुकान, और इसको भी आग के हवाले कर दिया गया। बहुत कुछ गुस्सा आया, रोना भी आया, पूरा लाश हो गया। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे कर्नाटक के मांड्या में हुई हिंसक झड़प की, जिसने शहर की सूरत बदल दी। गणेश पूजा पर पत्थरबाजी का मामला अब लगातार बढ़ता जा रहा है। बेंगलुरु में हिंदू संगठनों के विरोध प्रदर्शन लगातार वहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। कर्नाटक में बीजेपी और जेडीएस भी लगातार आवाज उठा रहे हैं। और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि कर्नाटक सरकार पर तुष्टीकरण का भी आरोप अब लगातार लगने लगा है। अब क्या आरोप लग रहे हैं, किस तरीके से अभी माहौल मांड्या में बने हुए हैं, स्पॉट के जरिए आपको दिखाते हैं। कर्नाटक के मांड्या में गणेश विसर्जन यात्रा के दौरान मस्जिद के सामने पत्थरबाजी हुई। पत्थरबाजों ने उकसावे वाली नारेबाजी की और फिर श्रद्धालुओं पर हमला बोल दिया, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच झड़प हुई। श्रद्धालुओं ने धर्म विशेष के लोगों पर जानबूझकर मांड्या में सांप्रदायिक माहौल खराब करने का आरोप लगाया। बावजूद इसके उपद्रवियों ने कर्नाटक सरकार को चुनौती देते हुए मांड्या में जबरदस्त आगजनी की और वहां हिंदुओं की दुकानों और कारों को आग के हवाले कर दिया। हिंसा की इन तस्वीरों ने पूरे देश को झकझोर दिया। हालांकि मांड्या पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 52 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और एहतियातन हिंसाग्रस्त नागमंगला इलाके में धारा 163 लागू कर दी। लेकिन मांड्या में हुई हिंसा के बाद अब कर्नाटक सरकार और मांड्या के पुलिस प्रशासन पर कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मसलन, क्या मांड्या में साजिश के तहत हिंसा हुई? मांड्या पुलिस ने यात्रा को सुरक्षा क्यों नहीं दी? क्या मजहबी पत्थरबाजों को खुली छूट दी गई? क्या मांड्या में पुलिस की कोताही से हिंसा भड़की? ये सवाल इसलिए क्योंकि जानकारी के मुताबिक विशेष समुदाय के लोगों ने मांड्या में पिछले साल भी गणेश पूजा के दौरान बवाल काटा था। बावजूद इसके मांड्या पुलिस ने इस साल गणेश विसर्जन यात्रा के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए, जिसका नतीजा सबके सामने है। मांड्या पुलिस अब भले ही हालात नियंत्रण में होने का दावा कर रही है, लेकिन सवाल है उन लोगों का क्या, जिनकी पूरी जिंदगी भर की कमाई को उपद्रवियों ने खाक कर दिया। मंगला में गणेश विसर्जन यात्रा के दौरान पथराव किया जाता है, जिसके बाद विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया। इस समय हम मौके पर ही मौजूद हैं और आप देख सकते हैं वहां की जो दुकानें हैं वो किस बदहाल स्थिति में नजर आ रही हैं। ये देखने में मालूम पड़ता है कि टेलर की दुकान होगी और जो सामान है वो भी नजर आ रहा है, राख हो चुका है जलकर। ये देखिए वो मशीन जिससे कपड़े सिले जाते हैं, क्या हालत दिखाई दे रही है। इससे समझ में आता है कि लोगों का कितना भारी नुकसान यहाँ पर हुआ है। मांड्या में हुई हिंसा की कितनी भी निंदा की जाए कम है, लेकिन सवाल है क्या मांड्या में हिंदू श्रद्धालुओं पर हुए इस हमले में हुए नुकसान और लोगों के दर्द के प्रति कर्नाटक सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? आखिर क्यों मांड्या में हुई हिंसा के बाद लोगों का दर्द बांटने केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी पहुंचे, लेकिन कर्नाटक सरकार का कोई भी मंत्री या फिर प्रतिनिधि यहां नहीं आया? Proper inquiry has to be conducted and who are the main culprits. For them actually my demand is to act against them. बेशक हिंसा के बाद मांड्या में पुलिस ने सख्ती बरती, जिसके चलते हिंसा को कंट्रोल किया जा सका। लेकिन सवाल है अगर यही मुस्तैदी पुलिस हिंसा से पहले दिखाती और गणेश विसर्जन यात्रा को पुलिस सुरक्षा मिलती, तो क्या मांड्या में ऐसे हालात बनते? जाहिर है सवाल जायज है। इसलिए सिस्टम हो या राज्य सरकार, जिम्मेदारी में चूक को लेकर सवाल चौतरफा उठेंगे और उठ भी रहे हैं। पूरा ये घटना जो घटा है
राज्य सरकार इसका जिम्मेदारी लेना चाहिए। जो भी हिंदू कार्यकर्ताओं का अरेस्ट किया है पुलिस की तरफ से तुरंत रिलीज करना चाहिए, हमारा मांग है। और जो नष्ट हुआ है दुकान का आग लगाने से जो भी नष्ट हुआ है उसको राज्य सरकार जिम्मेदारी लेना चाहिए। जो भी नुकसान हुआ है उसको राज्य सरकार भरना चाहिए, पैसे देना चाहिए। सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि अगर हिंसा को धर्म विशेष ने भड़काया तो आखिर मांड्या में हिंदू कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी क्यों हुई? बहरहाल मांड्या पुलिस ने इस मामले में अपना दामन बचाने के लिए नागमंगला टाउन के इंस्पेक्टर अशोक कुमार को सस्पेंड कर दिया है और पूरे शहर में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। लेकिन इसमें शक नहीं कि जो सवाल मांड्या में हुए हिंसा के बाद खड़े हुए हैं वो जवाब दिए जाने तक यूं ही कर्नाटक सरकार को मुंह चिढ़ाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात राजस्थान की करेंगे। दरअसल राजस्थान की जयपुर में एक बिल्डिंग के बेसमेंट में मृत गौवंश मिलने से हंगामा बरपा। बेसमेंट में गौवंश के पड़े होने की सूचना मिलने पर स्थानीय लोगों की भीड़ वहां पर जमा हो गई। देखते ही देखते वहां पर तनाव का माहौल हो गया। मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा को मौके पर आना पड़ा। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। जयपुर में मृत गोवंश मिलने पर बवाल। बिल्डिंग के बेसमेंट में मिला मृत गोवंश। गोवंश मिलने पर हिंदू संगठनों का हंगामा। जयपुर के वार्ड 43 में उस वक्त भारी हंगामा खड़ा हो गया जब एक निर्माणाधीन बिल्डिंग के बेसमेंट में एक मृत गोवंश मिला। ये खबर पूरे इलाके में जंगल की आग की तरह फैल गई और देखते ही देखते वहां लोगों का जमावड़ा लग गया। मकान जो देख रहे हैं, इस मकान को आप देखेंगे, यहाँ पे नारे जो हैं वो हिंदू संगठनों के साथ साथ में यहाँ पे लगातार जो लोग हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पे गाय मार के काट दी, उसके ऊपर टैंक बना दिया। गाय का मकान है किसका नाम है? कोई मुस्लिम है, मोहम्मदन है, मोहम्मिये का मकान है तुरक का। गाय काट के पटक रखी है अंदर, कटी हुई है। हाँ, अगर इतना सा टैंक है उसमें गाय माता कैसे घुस जाएगी? कहते कोई कह रहा बछड़ा, लेकिन बछड़ा नहीं, बड़ी गाय माता। बोले गाय माता इतनी बड़ी है, इतने सी टैंक में कैसे इन्होंने घुसेड़ा है, ये वही जाने। आप ये गेट बंद रहता है, फिर गाय अंदर कैसे जाएगी? गाय अंदर जा ही नहीं सकती। यहाँ पर ये सब काम करने वाले इनके रहते थे। हमने शिकायतें करी, शिकायतें होने के बाद भी हमारे को कोई इसका रिस्पॉन्स नहीं मिला। कुछ ही देर में हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए और जमकर हंगामा किया। मामले ने इतना दूर पकड़ा कि हिंदू संगठन के कार्यकर्ता उस बिल्डिंग को बुलडोजर से गिराने की मांग करने लगे जिस बिल्डिंग के अंदर मृत गोवंश पाया गया था। गाय पहले से ही थी, ये उन्होंने दफनाया है इसको, गाय को। ये तो बदबू आई है, उसके बाद में उन्होंने आके बोला है, आके देखे तो गाय का बच्चा नहीं था, गाय ही है तो पूरी। क्या इतनी जगह थी कि जिसमें वो गाय जा सकती? नहीं, इतनी सी हो दे वो कैसे गाय जाएगी उसमें? उसका मुंह ही आ रहा है इतना बड़ा, तो कैसे जाएगी? वो जा ही नहीं सकती। पहले गाय को इसमें डाला गया है बड़े खड्डे के अंदर और उसके बाद इसको खड्डे को ढका गया है, क्योंकि जिस तरह की गाय की चेहरे जो मुंह बाहर निकल रहा है वो इतना बड़ा है कि जो खड्डे का जो चौड़ाई है 1.5 बाई 1.5 की, लगभग उतना बड़ा तो उसका मुंह है। तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि कोई गाय फिसल के उस टैंक में गिरे। तो हम इसका विरोध करते हैं। इसके अंदर यही कहना चाहते हैं कि इस बिल्डिंग को तोड़ा जाए, इसको तुरंत सीज करते हुए इसको तोड़ दिया जाए। हंगामे की खबर लगते ही बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने बिल्डिंग के मालिक पर गोवंश की हत्या करने का आरोप लगाया। मौत हुई है और मौत ऐसी जगह हुई है जहां पर गाय को देखा जाना ही संभव नहीं था अगर बदबू नहीं आती तो। और दूसरी चीज है कि गाय ने अगर मुंह भी डाल दिया, पानी पीने के लिए भी चली गई, तो पूरी कैसे गिरेगी? वो जगह ही नहीं है, जगह 2x2 की है। 2x2 के अंदर गाय का शरीर ही नहीं समाएगा। या तो ये टैंक बनाया जाता है, उसका जो होल है, हाँ, उसके अंदर गिरी है। तो अब उसमें कैसे क्या हुआ है ये देखने की बात है। एक बड़ा विषय ये है कि इतना बड़ा मकान क्या कानूनन सही है?
बताया जा रहा है कि बिल्डिंग के बेसमेंट में पानी की टंकी बनी हुई है। उसी टंकी में गोवंश मृत हालत में पाया गया। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर बेसमेंट तक गोवंश कैसे पहुंच गया और छोटी सी पानी की टंकी के अंदर गोवंश को मारकर किसने डाला। सवाल ये भी है कि अगर गोवंश की पानी की टंकी में गिरने से मौत हुई तो बिल्डिंग के मालिक ने पुलिस को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी। क्या साजिशन गोवंश की हत्या की गई है और हत्या को छिपाने के लिए गोवंश को टंकी में फेंक दिया गया। ये तमाम सवाल हैं जो बीजेपी विधायक और हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता उठा रहे हैं और बिल्डिंग मालिक के खिलाफ गोवंश की हत्या के आरोप में कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि इस मामले में अब प्रशासन ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। जांच में यह भी पाया गया कि जिस बिल्डिंग में मृत गोवंश मिला उस बिल्डिंग में कई जगह अवैध निर्माण भी किया गया है, जिसके बाद नगर निगम की टीम बुलडोजर लेकर पहुंच गई और बिल्डिंग के अवैध निर्माण को तोड़ दिया। शुरुआत में 3 मंजिला बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर की सीढ़ियां तोड़ी गईं। वहीं नगर निगम ने अब बिल्डिंग सीज करने का नोटिस भी चिपका दिया है। लेकिन गोवंश की मौत पर हिंदूवादी संगठनों का पारा हाई है और लोग गोवंश के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।